लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद है आज के दिन के लिए। हम लोग कृपया परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन मैं आपकी सामने करूँ, पुनरुत्थान करूँ, आपकी करुणा दया को, आपकी मनुष्य की है, दर्शाते हैं, याद करते हैं, तो आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं तो पूरी कलीसिया के लिए अपेक्षा की हम उपस्थित हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने लोगों से खरीद करके अपने लिए चुन लिया, अलग किया, पवित्र किया और प्रभु ने एक ऐसा समाज तैयार किया है जो कभी समाप्त नहीं होगा। इस समाज में प्रभु हम जब गीत गाते हैं, आपकी उपासना करते हैं, वचन सुनते हैं, हमारे हृदय में होने चाहिए कि हम आपकी मूल बातें हैं, इस बातों को समझ सकें, आपकी महिमा दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से इस दिन के लिए और इस बात को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं। आमीन। हम एक गीत गाएंगे यहाँ पे। गीत का नंबर है 36। ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सके। ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सके। स्वर्ग छोड़े प्रभु पापिन कारण, जग में क्रूस सही। स्वर्ग छोड़े प्रभु पापिन कारण, जग में क्रूस सही। जग में ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। तक पक्की कब्र में यीशु की लाश रही। तक पक्की कब्र में यीशु की लाश रही। सरकारी पहरे बैठ गए और गौर पर मोहर करी। मसीहा जिया, चलो दर्शन को सखी। सवेरे मरियम रो गौर पर देखन गई। और सवेरे मरियम रो गौर पर देखन गई। भोला फरिश्ता जिंदे को मुर्दों में ढूंढ रही। प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सखी। अचरज कर कर थर थर कांपत यीशु से बात करी। अचरज कर कर थर थर कांपत यीशु से बात करी। फिरती करो झटपट झपटी, चेलों को खबर करी। फिरती करो झटपट चेलों को खबर करी। ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। पाने और ज्ञान की चर्चा उन संग बहुत रही। खाने पाने और ज्ञान की चर्चा उन संग बहुत रही। 40 दिन के अंत में यीशु या संग वास करी। 40 दिन के
अंत में यीशु या स्वर्गवास करी। ओ प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। दास करे परितारी जगत में, प्रभु ने आज्ञा दी। दास करे परितारी जगत में, प्रभु ने आज्ञा दी। जीवन के सद्गुरु यीशु ने मुक्ति ले लो अभी, जीवन के सद्गुरु यीशु से मुक्ति ले लो अभी। ओ प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सखी। बोले खुदावन यीशु मसीह के नाम की जय, मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मना। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को बसाओ और मुक्ति को अपनाओ, ओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु जी उठे हैं। हम एक गीत को गाते हैं। अपने गीत की किताब में से निकाल लें। गीत नंबर 2981। गीत का नंबर है 291। गीत का नंबर है 291। और मसीह जी उठा है, हालेलुया। दे मुबारक एका है, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ और आप सबको ईश्वर की मुबारकबादी देता हूँ कि आज विशेष दिन हम मसीहों के जीवन में हैं और हम प्रार्थना करें। खुदा, तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले से मौत को मगलूब करके हमारे अभी जिंदगी का दरवाजा खोल दिया है। हम आज से तेरी मिन्नत करते हैं कि जिस वक्त तू पहले से खास फजल करके हमारे दिलों में नेक इरादा डालता है, उसी तरह हर वक्त हमारी मदद कर कि हम उन्हें नेक अंजाम को पहुंचा सकें। हमारे खुदा यीशु मसीह की वसीले से जो तेरे और रूह कुदूस के साथ हमेशा वाहिद खुदा अब्दुल्लाह और जीता सल्तनत करता है। आमीन। जमात के रहने से बैठ जाएं। मैं आपके लिए इंजील का पाठ पढ़ रहा हूँ। और इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय।
हफ्ते के पहले दिन मरियम मैगदलीनी ऐसे तड़के की अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शिमोन पतरस और दूसरे शागिर्दों के पास जिसे यीशु अजीज रखा था दौड़ी हुई गई, उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल कर ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुक कर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर न गया। सिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो ये उसके सर से बंधा हुआ था वो सूती कपड़े के साथ नहीं था, बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा हुआ है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था और अंदर गया, उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वह अब तक उस नुस्खे को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। वो शागिर्द अपने घर को वापस चला गया। खुदा उनके पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर दोनों पर बहुतायत की बरकत हो। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु दुनिया के सबसे अधिक विशेष चरित्र वाले हैं और विशेष गुणों वाले हैं, और कोई उनके गुणों को छू नहीं सकता है। आज तक दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि उसके गुणों को छू सके। जैसा उनका चरित्र था उनके चरित्र को छू सके, जो उनका जीवन था ऐसा कोई नहीं था दुनिया में जैसा प्रभु यीशु। तो यही कारण था कि लोग उनके अनुयायी बने, लोग यीशु के पीछे चले। अब हम यहाँ पर देखते हैं चेले लोग डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। उनका दिल करता था कि एकदम यीशु को देखें, परंतु वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि हालात इतने खराब थे उस समय के। और रोमी सल्तनत का जो राज होता था, उनके सिपाही होते थे, बड़ी दर्दनाक मौत देते थे, बड़े खतरनाक लोग होते थे, और उसने उन सब की हिम्मत नहीं थी। परंतु जिनको प्यार होता है वो तो किसी भी कोई तकलीफ में कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। वो मरियम मैगदलीनी सोचती होगी कि प्रभु वहाँ पे तो रोमी सल्तनत ने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया है, और उस पत्थर को अगर मुझे मौका मिलेगी, देखने को मौका मिले, तो मैं उसे कैसे हटाऊं? या रोमी सिपाही मेरे लिए क्यों कर करेंगे? अगर मुझ पर दयावान हो भी गए, कहेंगे कि हाँ ठीक है देख सकती हो, तो मेरे लिए क्यों कर उस पत्थर को हटाएंगे? तो मरियम अपने मन में बहुत चिंतित थी। यीशु के चेले मन में बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे कि क्या होगा, अब आगे फ्यूचर क्या होगा। उस बात के लिए भी ये चेले लोग जो हैं बहुत चिंतित थे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं
मरियम मैगदलीनी और तमाम जितने महिलाएं थी, और वो जो है एकदम से उस कब्र की ओर जाते हैं, मसीह की कब्र की ओर जाते हैं। तो पता चलता है कि कब्र खाली है, पत्थर नहीं है वहां पे। अब इतना बड़ा पत्थर कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर कोई पत्थर हटा दे तो ये जुर्म था। यहाँ तक रोमी सल्तनत भी और उनके सिपाही भी नहीं हटा सकते थे, क्योंकि उस पर मोहर लगी हुई थी, दोनों पर मोहर लगी हुई थी, और इसे वो भी हटा नहीं सकते। एक बड़ी परेशानी वाली बात थी। परंतु यीशु ने जो है मरियम मैगदलीनी की वो इमीडिएट परेशानी को समाप्त कर दिया। हालेलुया। उसकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम उसकी थी, उसे लग रहा था कि पत्थर को मैं कैसे हटाऊंगी, वो उसकी परेशानी, उसकी दुविधा खत्म हो गई। ये खास बात हमें देखने को मिलती है। और फिर मरियम गई और लोग गए, किसी ने अंगूठा देखा, किसी ने कुछ देखा, उसके बाद ये सब वापस चले गए। और तो मरियम वहीं बैठी रही और रोती रही। उसे लगा कि कोई जो है कौन यहाँ से मेरे प्रभु के सब को ले गई होगी। बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी। तब तक उसे एक फरिश्ता दिखाई दिया, और फरिश्ते को उसने सोचा कि शायद ये कोई माली है, और यीशु को देखा और यीशु को उसने सोचा कि शायद ये कोई माली है। तो कहते हैं तो यीशु कहते उससे, मरियम तो क्यों रो रही है? तो कहने लगे, प्रभु यदि कोई होता, यदि आपने मेरे जो गुरु हैं उनकी बॉडी को कहीं रखा है तो हमें बता दे। और रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो यीशु को पहचान नहीं पाए। अक्सर हम क्या होता है कि हम कभी कभी इतनी दुख तकलीफ में हो जाती हैं, इतनी परेशानी हो जाती है कि हम प्रभु को भूल जाते हैं। एक बार मिसेस ग्रिल कह रही थी कि हमारे इस चर्च में की एक खासियत है कि ऑल्टर पे आके कोई दुआ कर ले, उसकी दुआ सुन ली जाती है। परंतु कई बार ऐसे हुआ कि आपके उलझनों में इतनी उलझ गई कि ऑल्टर पे आके दुआ ने मांगी और उसके परिणाम सही हुए। तो अक्सर क्या होता है कि दुख के समय में, जल्दी के समय में हम खुदा को भूल जाते हैं। दुख के समय में खुदा यीशु से भूल जाते हैं, जबकि दुख में भी याद करना चाहिए। जो आपका दुख है, आपका अकेले का दुख नहीं है। आपकी जो परेशानियां हैं, पारिवारिक परेशानियां हैं, वो आपकी अकेली परेशानी नहीं है। ये यीशु की भी परेशानी है, और यीशु जो है आपकी परेशानी को देख के बहुत चिंतित होता है, बहुत तकलीफ उन्हें होती है। परंतु हम अपने तकलीफों में इतने हो जाते हैं कि हम अपने खुदा यीशु मसीह को ही भूल जाते हैं। यीशु को लगता है कि ये मुझे इस लायक नहीं समझते हैं कि मुझसे अपनी तकलीफों का बयान करें और मुझसे दुआ करें। तो अक्सर ये हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ वो है जो दुनिया का खाली का मालिक है, दुनिया का बनाने वाला है, और सब चीज़ों से ऊपर है, सब बातों से ऊपर है। हमारे पास ऐसा खुदा है। तो मरियम को भी ये मालूम नहीं था, यीशु की सामर्थ का अंदाजा चेलों को भी नहीं था इतना। उन्होंने सोचा कि अब जो हो गया सो हो गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यीशु की सामर्थ क्या है। आज मसीह लोग जो हैं, मसीह की सामर्थ को नहीं पहचानते। मसीह आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। आपकी डूबती नैया को, हमारी डूबती नैया को डूबती नैया में से भी निकाल सकता है। हमारी परेशानियों का पूरा समाधान उसके पास है।
पूरा, और उनके पास में टूल्स है, सारे टूल्स हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर बोलो तो टूल्स है उनके पास में, और उन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ यीशु जानता है। और यीशु से कहेंगे तो आपके जो फर्क फर्क समस्याएं हैं, फर्क फर्क टूल्स उनके पास है। हर दिन पढ़ना जो होता है फर्क फर्क होता है, हर टूल्स जो है वो फर्क होता है, और फर्क फर्क के लिए फर्क फर्क समस्याओं का समाधान उनके पास है। तो कोई ये ना कहे कि कोई हमारे पास यीशु के पास में हमारे लिए कोई समाधान नहीं है। तो यहाँ पे मरियम को ये सामर्थ यीशु की पता नहीं चली, रो रही थी, दुख में एकदम में पड़ी हुई थी। तब उसने कहा कि हे मरियम, हे मरियम। एकदम से वो आवाज पहचानी, उसने कहा रबूनी, अर्थात गुरु कहा उसने। और फिर कहने लगी, यीशु कहने लगे मुझे मत छू, भाइयों के पास चल, पहले उन्हें बता दे, और ताकि उन सबको तसल्ली हो सके कि मैं जी उठा हूँ, मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ, इसलिए तू जा और भाइयों को बता दे मुझे मत छू। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर यीशु की उपस्थिति हमारे लिए क्या कर सकती है। यीशु की उपस्थिति ने तो उसका पूरा जीवन ही बदल दिया, और हमें से सबके जीवन, अगर यीशु की उपस्थिति हमारे साथ है तो सब कुछ बदल जाएगा। तो what kind of power would he have had on people? इस प्रकार की सामर्थ वो लोगों के ऊपर में उड़ेलता या देता। और ईस्टर मैसेज जो है, that the world never has to be without the power of the presence of Jesus. दुनिया को अब जो है सामर्थ की कमी नहीं होगी जो यीशु के पीछे चलते हैं, उन्हें बिना सामर्थ के रहने की जरूरत नहीं है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अब जो है यीशु है हमारे साथ में, और यीशु की सामर्थ हमारे लिए काफी है। आपको पता नहीं चलेगा, आपके बगल में ही यीशु की सामर्थ है आपके लिए, आपकी मदद के लिए। मरियम की मदद के लिए यीशु की सामर्थ की मांग है। उसके बाद वो गई और उन्होंने भाइयों को बताया, चेलों को बताया कि यीशु जी उठे। बहुत खुश हो गए और बड़ा खुशी का माहौल हो गया था, बड़ा खुशी का माहौल हो गया था। यीशु मरे नहीं, परंतु यीशु जी उठे। उस समय एक प्रकार का प्रचार भी चला गया था कि सब यीशु जो है जी नहीं उठे हैं, और ये लोग जो है उसके शरीर को चुरा के ले गए थे। परंतु रोमी सल्तनत में ऐसा था, अधिकार में ऐसा था कि अगर कोई भी हुक्म नहीं मानते थे, कोई भी सिपाही जो है, उन्हें तुरंत मौत की सजा हो जाती थी। उस समय घूस दे दी गई, इन सिपाहियों को घूस दे दी गई, जो याजक लोग थे और जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने घूस दे दी। उन्हें पता था कि यीशु जी उठ गया, उन्हें पता लग गया, और उन्होंने घूस दे दी। कह दिया कि यीशु की रूह को इस चीज़ में उठा के ले गए। और वो कहानी वहाँ पे यरूशलेम के इर्द-गिर्द जो है आज भी प्रेरित है। और परंतु सच्चाई ये थी कि ऐसा करने वाला इंसान या ड्यूटी को छोड़ने वाला इंसान, उसको मौत की सजा हो जाती थी। परंतु मौत की सजा भी जो है उन लोगों ने जो है यीशु की ठट्टा मजाक या फिर उसमें तब्दील कर दिया, कह दिया कि सब झूठ है, यीशु के चेले ले गए थे। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा यीशु मरा नहीं है, हमारा यीशु जीवित है और पवित्र और बहुत ही प्रभावशाली है, ताकतवर है। और हमें कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा यीशु जो है ताकतवर है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि
और इन चेलों के जीवन में उसकी उपस्थिति से एकदम सब कुछ बदल गया। और इतने टिमिड लोग थे ये लोग, डरे हुए लोग थे ये लोग, और कहाँ सामर्थ से भर गए और पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया लोगों ने। तो ये है यीशु की सामर्थ। यीशु की सामर्थ को अपनाइए और वो एक चवनप्राश से भी और कई कई चीज़ों से भी बढ़ते रहे। कोई ऐसी ताकतवर चीज़ नहीं है जो आपको ताकतवर बना सके, परंतु यीशु की सामर्थ्य है जो हमें ताकतवर बना सकती है। और यीशु कहते हैं मैं तुम्हारी निर्बलता में भी तुम्हारे लिए ताकत हूँ, तुम्हारी निर्बलता में भी मैं ताकत हूँ तुम्हारे लिए। एक गाने भी है, एक बात की बात है, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। एक परिवार था, वहाँ मैं भी गया था वहाँ पे, बिहार में जगह है बेगूसराय। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे टीम लेके गया था। एक परिवार था ब्रदर जेवल कुमार, तो वो उन्होंने एक गाना बनाया था, आप लोग भी जानते होंगे, लोगों का सहारा निर्बुद्धियों का ज्ञान, तेरी शरण में आता हूँ, पूरी आशीष दे मुझे। दो चोर थे और उस घर में वो चोरी करना चाह रहे थे। बार-बार आते थे और चोरी करने की सोचते थे। तब तक किसी जेवर कुमार जो है अपनी किचन में से एक गाना गाती रहती थी। वो नया नया बनाया था और गाना गाते रहती थी। तो पता चला उनको गाना इतना अच्छा लगा उन चोरों को, दिल में आ गए। कहने लगे माफी चाहते हैं लोग, हम आपके घर में चोरी करने आए थे। परंतु इस गाने में इतनी सामर्थ थी, हमें सामर्थ थी कि हमें आपके घर जाने नहीं देते थे। आप पे आक्रमण करने के लिए या आपके यहाँ चोरी करने के लिए हमें बिल्कुल रोके रखते थे कि क्या बात है इस गाने में। हमें पूरा गाना सुना, तो उन्होंने बैठ के गाना सुना और बाद में शायद विश्वासी बन गए। वो चोर जो है विश्वासी बन गए। तो परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ है। तो मेरी दुआ ये है, परमेश्वर आप अपनी सामर्थ से भर दे, रिजरेक्शन की सामर्थ से, पुनरुत्थान की सामर्थ से भर दे। हमारा यीशु जिंदा है, हमारा वाणी है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। और यही कारण है कि हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे आ गए, और यही कारण है कि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, मसीह कहलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है ये मसीह की जीवन की सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा। हाँ, यीशु मसीह जी उठा है। दुआ कर लेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 प्रभु, हम इस सुबह की मदद बेला को में आपके घर में आपके सम्मुख नतमस्तक सकते हैं। हम याद करते हैं 2000 साल पहले कि मरियम को जो मेंटल एग्नी और चेलों को जो मेंटल स्ट्रेस हुआ है आप इस दुनिया से जाने के बाद में, ये कोई बयान नहीं कर सकता है। परंतु प्रभु आपने उनकी चिंताओं को, उनकी वरीज को खुशियों में तब्दील कर दिया और अपनी सामर्थ से भर दिया। हम दिल से प्रभु आपके भाई हैं। आए खुदा, मेरी दुआ है कि हम लोग जितने यहाँ पे हैं, हम सबको अपने पुनरुत्थान की सामर्थ से भर दे, अपने लोगों में छुपा दिया, और इनके पूरे परिवार को प्रभु सबको आशीष करेंगे। इनकी दुआओं को आज सुने और दुआओं को जवाब दे।
यहाँ से खाली हाथ न जाए। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाह का तेरे नाम करो कि ये जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दे, जिसका कसूर और माफ करते हैं, हमारे किस्म को माफ कर, हमें नाश में प्राण दे, जो बुराई से बचा। उनकी बादशाह हमेशा रही है, आमीन। आप खुदा यीशु मसीह का भजन, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत हम सब ईमानदारों के साथ आज से लेके अब तक होते हैं, आमीन। डाकू बचा लिया, दे सूली उत्ते मरदे डाकू बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। कोड़े खादे ताज कंडियां दा पा लिया, कोड़े खादे ताज कंडियां दा पा लिया। ते सूली ते मरदे डाकू ने बचा लिया, ते सूली ते मरदे डाकू ने बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया।